हरियाली से भरे एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया नाम की एक गरीब और मेहनती माँ रहती थी। उसका घोंसला एक बड़े पेड़ पर था। उसके पति की मौत पिछले साल तेज बारिश में हो गई थी। अब वो अकेली थी, अपने 2 अंडों के साथ, और बहुत सी मुश्किलों के बीच जी रही थी। बारिश हो रही थी। रानो अपने पंखों से अंडों को ढकती है। तुम्हारी माँ कभी हार नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आए। उसी जंगल में रहते थे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। दोनों को रानो की ईमानदारी और दूसरों से मिल रही दुआओं से जलन होती थी। इस रानो की सादगी और नेक दिली सबको क्यों पसंद है? इसे सबक सिखाना होगा। रात को उसके घर में आग लगा देते हैं, फिर देखती हूँ कैसे बचती है। अगली रात जब सब सो रहे थे, गोरी ने रानो के घर के नीचे जलती लकड़ियाँ रख दी। कुछ ही पल में उसका घोंसला धुएं से भर गया। रानो घबरा गई। हे भगवान, मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना। तभी कुछ हुआ जैसे ऊपर वाले को ये नाइंसाफी मंजूर नहीं थी। अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे ऊपर वाले ने खुद उसे बचाया हो। बारिश ने न केवल आग बुझाई बल्कि कालू की योजना भी नाकाम कर दी। कालू और गोरी एक किनारे छिपकर सब देख रहे थे। सब बर्बाद हो गया। ये बारिश भी ना जैसे इसकी रखवाली कर रही थी। हर बार ये बच जाती है। लगता है इसे ऊपर से कोई ताकत मिलती है। पर एक दिन हम जीतेंगे और ये रानो रोएगी। या तो हम जलेंगे या फिर ये, मगर अब ये घर नहीं बचेगा। कालू हार मानने वाला नहीं था। उसने अब घोंसला गिराने की योजना बनाई। लेकिन ये बात रानी चींटी को पता चल गई, जो जंगल की समझदार नेता थी। हमने रानो को हमेशा मदद करते देखा है, अब उसकी बारी है। हमें उसका साथ देना होगा। हाँ रानी माँ, हम तैयार हैं। उधर तोता राम और तोती मैना भी रानो के पड़ोसी थे। उन्होंने चींटियों की योजना सुनी और तुरंत मदद को आगे आए। हम चुप नहीं बैठ सकते। कब तक रानो जैसी मासूम चिड़ियों पर जुल्म होता रहेगा? आज उसके घर में आग लगी, कल हमारे घरों की बारी हो सकती है। सुनो दोस्तों, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। रानो अकेली नहीं है, उसकी सच्चाई के साथ अब हम सब खड़े हैं। कालू ने जो किया वो ठीक नहीं था। अब उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। एक माँ का घर जलाना ये इंसानियत नहीं है। कालू को इसका जवाब जरूर देना होगा। अगली सुबह कालू ने अपने दोस्तों के साथ रानो का घोंसला गिराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो पास पहुँचे, हजारों चींटियाँ, तोता तोती और कुछ कबूतर वहाँ पहले से तैनात थे। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो लगा रानो अकेली होगी। अब रानो अकेली नहीं है कालू, हम सब उसके साथ हैं। जिस पर सुन होता है, जंगल उसका साथ देता है। तुमने बहुत बुरा किया है कालू। कालू कौवा, तुम्हारे जैसे डरपोक और जलन वाले अब जंगल में नहीं चलेंगे। रानो एक माँ है, उसका घर जलाना बहुत बड़ा पाप है और आज पूरा जंगल खड़ा है उसके साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चींटियों ने मिलकर कालू और गोरी को एक मजबूत पेड़ से रस्सियों से बांध दिया। पेड़ की डाली पर लटके हुए अब उनके चेहरे पर घमंड नहीं, डर था। यही पेड़ अब तुम्हारा सबक बनेगा। तुम देखोगे और जंगल के बच्चे सीखेंगे कि बुरा करने वाले का अंजाम क्या होता है। मैंने बदला नहीं चाहा, बस इंसाफ मांगा था। अब मुझे यकीन है सच्चाई कभी हारती नहीं। रानो का घर बच गया। एक माँ की ममता जीत गई। सभी पक्षियों के चले जाने के बाद कालू और गोरी खुद को पेड़ से आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं। उफ, ये चींटियाँ तो सच में खतरनाक है। ये रस्सी बहुत टाइट बांधी है। जल्दी कुछ कर कालू, अगर सब लौट आए तो फिर से पकड़ लेंगे। मैं और सजा नहीं झेल सकती। शांत रह गोरी, देख ये एक सिरा थोड़ा ढीला हो गया है, शायद हम निकल सकते हैं। सच में? जरा जल्दी कर। काफी कोशिशों के बाद दोनों किसी तरह खुद को उस पेड़ से छुड़ाने में कामयाब हो गए। चल भाग चलो, आज तो जान बची, वरना रानी चींटी और रानो मिलकर हमें सबक सिखा ही देती। उसी शाम रानो जब घोंसले के पास बैठी थी, तब एक जादुई नारियल खुद ब खुद उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। रानो, तुमने कभी किसी से बुरा नहीं किया, इसलिए ये मेरा तोहफा है। इस नारियल से तुम्हें एक नया मजबूत और जादुई घर मिलेगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, दुआओं के थे।
अगले दिन जंगल वाले रानो का नया चमकता नारियल घर देखकर हैरान रह गए। अरे ये सब तो कल नहीं था। लगता है ऊपर वाला जंगल पर मेहरबान हो गया है। शायद रानो की सच्चाई और उसकी दुआ ने ही ये चमत्कार कर दिखाया। इस कहानी से जंगल के हर प्राणी ने एक बात सीखी, अगर दिल सच्चा हो